Hello students, how are you? Again welcome in our channel पढ़ाई का कवच. So hope that आप सभी लोग अपने घर पे सेफ होंगे इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर. तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे ये तीसरा लेक्चर कि जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा यूनिट 1 चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट. चलिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो टॉपिक्स that we already discussed is first three topics. Introduction of chemical reaction, the first topic that we already discussed in earlier lectures. Second is how to write chemical equations. Third is balancing of chemical equation. And now today I will teach you the fourth number topic, types of chemical reaction. So there are total four number of chemical reaction, four types of chemical reaction: composition, decomposition, displacement and double displacement, among which today we will study the first two types of chemical reaction. Okay, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर. आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार हैं, ठीक है. चलिए, आज के लेक्चर के अंदर हम प्राइमरीली दो प्रकार के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे. एक है कंपोजिशन रिएक्शन, वेट अ सेकंड आपको मालूम चल जाए. एक है कंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है. दिस आर दी फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो आइए चलिए पढ़ते हैं कि इन दोनों रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है. तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट देखोगे, let me set the yes first of all composition reaction. तो जैसे हमने रिएक्शन के बारे में मालूम किया है कि रिएक्शन किसे कहते हैं. whenever कोई सब्सटेंस जो है वो केमिकल चेंज होता है, उसके अंदर सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज उसके अंदर होता है, तो केमिकल चेंज के कारण जो भी उसके अंदर बदलाव आते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्शन. और उसका ये पहला प्रकार है कंपोजिशन रिएक्शन. तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ था कि रिएक्शन के कई सारे टाइप्स है, तो उनमें से ये पहला रिएक्शन है कंपोजिशन रिएक्शन, राइट. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे. जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एरो से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन. ये 1 या तो 2 मार्क में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने की संभावना है कंपोजिशन रिएक्शन की. तो कंपोजिशन रिएक्शन के अंदर बेसिकली अगर हम समझे तो जैसे कि आपको जो टर्मिनोलॉजी है केमिकल रिएक्शन की वो मालूम है कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड, जो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है रिएक्टेंट साइड, और राइट हैंड साइड जो होती है वो होती है प्रोडक्ट साइड. तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए हैं एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स है, और उन दोनों के केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट मिलती है वो कौन सी है, एक्स वाई, ठीक है. दिस इज द प्रोडक्ट एक्स वाई. सो बिफोर केमिकल रिएक्शन टुक्स प्लेस, एक्स और वाई दोनों सेपरेट रिएक्टेंट्स के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हो, सेपरेट एक्स सेपरेट वाई, ओके. लेकिन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन ये दिखाती है, ये एरो जो है वो हमें दिखाती है कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है और किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रहा है. इज देयर एनी चेंजेस इन्वॉल्व? यस, डेफिनेटली, बिकॉज अल्टीमेटली बिफोर द केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर सेपरेटेड. जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्स अलग रिएक्टेंट है, वाई अलग रिएक्टेंट है, बोथ आर नॉट combined. But once the chemical reaction takes place, or we can say that the chemical changes takes place, the product which we will obtain is XY, which is very different from the original reactants, and that is why this is called as chemical reaction. But how can we identify that this reaction is a composition reaction or combination reaction? There are two separate words for this. तो कोई भी रिएक्शन आप देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए हैं. पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है. ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है O2.
तो कार्बन और ऑक्सीजन को जब भी आप केमिकली रिएक्ट करवाते हो तो जो सिंपल सी प्रोसीजर है, कार्बन और ऑक्सीजन को जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कोल को जब भी आप बर्न करते हो तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और कार्बन उसके अंदर बर्न होता है। तो सॉलिड फॉर्म में जो कार्बन है आपका और गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, CO2 गैस। सो हियर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस केमिकल रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन पूरा का पूरा है वो कौन से टाइप का रिएक्शन है, composition reaction. How can we identify? Because before the chemical reaction takes place, chemical reaction यहाँ पे होने से पहले ये दोनों सेपरेट रिएक्टेंट्स के तौर पे अवेलेबल थे और एग्जिस्ट करते थे, कार्बन एंड ऑक्सीजन। लेकिन उसके बाद जब केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे कि एरो इंडिकेट करता है, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रही है, यानी कि ये दोनों सेपरेट रिएक्टेंट्स की एक कंबाइंड प्रोडक्ट आपको मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो सेपरेट रिएक्टेंट्स जब एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, सिंपल सी चीज है X + Y, तो X के तौर पे यहाँ पे कार्बन है, Y के तौर पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, और दोनों कंबाइन होकर XY के तौर पे CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में होता है वो बनाते हैं। सो दिस इज सिंपल। और साथ साथ में हीट भी लिबरेट होती है, मतलब कि जब भी आप, सिंपल सी चीज़ है यार, कि जब भी आप कोई कोल को बर्न करते हो, यानी कि कोल को जलाते हो, तो ऑब्वियसली रीज़न है कि उसको जलाने से हमें हीट ऑब्टेन होती है और उसी की वजह से चाय, कॉफ़ी, ठंड सब कुछ चीज़ें बन पाती है। ठीक है, चलिए। सो दिस इज द first type of chemical reaction, composition reaction. I hope that you will get the idea from this example and this notations, right? X + Y gives you XY. तो आप जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ें देखें कि रिएक्शन से पहले दो सेपरेट रिएक्टेंट्स हो और रिएक्शन के बाद एक कंबाइंड प्रोडक्ट मिले, तो ऐसे प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। नीचे दिए गए और भी हम देंगे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि पहले हमने पढ़ा हुआ था कि स्लेक्ड लाइम, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, उसे जब हम पानी में डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तो पानी में डालने की वजह से उसमें से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक सोल्यूशन के फॉर्म में है, और साथ साथ में हीट लिबरेट होती है। अभी देखो, जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट लिबरेशन हो, मतलब हीट उसमें से इवॉल्व होती हो उस केमिकल रिएक्शन के दरमियान, तो ऐसे प्रकार के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। Whenever the heat is liberated at the end of chemical reaction or heat is evolved from the chemical reaction, then the chemical reaction is called as एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वो कंपोजिशन तो है ही है रिएक्शन, लेकिन उसके साथ साथ में वो कौन सा रिएक्शन भी होगा, अगर उसमें से हीट लिबरेट हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो सेकंड टाइप का एग्जांपल भी कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए डेफिनेशन के थ्रू एक बार चले जाइए। चलिए, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन रिएक्शन। तो आप एग्जामिनेशन के अंदर ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये नोटेशन दिखा सकते हैं, और उसके बाद एक या तो दो एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो 2 मार्क का या तो 3 मार्क का जो आपका क्वेश्चन आता है वो आप इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड। सो पहले 2 रिएक्टेंट्स जैसे आप देख सकते हो और कंबाइंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों मिला के क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद है NH3 + HCl गिव्स यू NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको क्या देते हैं, एमोनियम क्लोराइड। उसके बाद है चौथा एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसे हम कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये है बेसिक कंपोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, राइट, जैसे कि आप समझ चुके हो। आई होप कि आपको कंपोजिशन रिएक्शन क्या है वो समझ में आ गया होगा, जो कि एक केमिकल रिएक्शन का प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सॉरी, ओके, चलिए, नाउ इट इज विजिबल। सो जैसे कि हमारा दूसरा प्रकार है डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
जैसे ही आप वर्ड्स पढ़ते हो तो अगर आप लॉजिकली थोड़ा सोचोगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो पाएगा कि कंपोजिशन रिएक्शन और ये है डीकम्पोजिशन, तो दोनों वर्ड एक दूसरे के विरोधी है। मतलब एक में अगर दो रिएक्टेंट अलग है और जुड़ते हैं रिएक्शन के बाद, तो डीकम्पोजिशन में ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, एक कंबाइंड रिएक्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिनोट किया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक कंबाइंड रिएक्टेंट है और उसमें से प्रोडक्ट जो आपको मिलती है वो सेपरेट सब्सटेंस के फॉर्म में मिलती है। जैसा आपने देखा था कंपोजिशन रिएक्शन में कि दो सेपरेट रिएक्टेंट थे, उसमें से कंबाइंड प्रोडक्ट बनती थी, लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक कंबाइंड रिएक्टेंट होता है और उसमें से दो सेपरेट प्रोडक्ट जनरेट होती है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर हमें एनर्जी सप्लाई करनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप कोई भी प्रकार की एनर्जी डाल रहे हो, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, chemical energy, whatever kind of energy that you are utilizing, we should mention here above the arrow. So when one single combined reactant, एक कंबाइंड सिंगल रिएक्टेंट अगर ब्रेक होता है बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर वो एनर्जी देने की वजह से वो ब्रेक होता है, एंड इट मेक्स दिस सिंपलर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एक कंबाइंड रिएक्टेंट था और उसमें सभी आ गए एक्स एंड वाई, तो ऐसे प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चूना पत्थर हम कहते हैं। सॉलिड फॉर्म में होता है, यहाँ पे SG ऐसे आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अल्फाबेट देख सकते हो। S का मतलब होता है सॉलिड, विच इज इजिली अंडरस्टैंडेबल, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और फोर्थ वन होता है सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, एंड AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, और आप जब भी एक्सटर्नल सोर्स में हीट सप्लाई करते हो तो ये CaCO3 जो पूरा का पूरा है वो सेपरेट प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक हो जाता है। कौन से सेपरेट प्रोडक्ट के अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो हियर यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन कि CaCO3 था कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से हीट सप्लाई की, तो उसमें से जो बचा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम के फॉर्म में जानते हैं, और साथ साथ में इवॉल्व हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हीट सप्लाई की हमने यहाँ पे हमको हीट लिबरेट नहीं हो रही है केमिकल रिएक्शन के बाद, बदले में हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो हीट सप्लाई होती है, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट हमें देनी पड़ती है, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, हीट का टर्म कंपोजिशन में भी आया था, उसमें क्या हो रहा था, हीट लिबरेट हो रही थी, मतलब हीट बाहर निकल रही थी। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक। हीट को बाहर निकाले तो एग्जॉस्ट शब्द है उसके लिए, बाहर निकालना। और अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में तो उसके लिए वर्ड है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट सप्लाई करना, मतलब थर्मल एनर्जी सप्लाई करना। तो यहाँ पे हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी हीट के फॉर्म में, और उसमें से हमें कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। उसके बाद है लीड नाइट्रेट, सॉलिड फॉर्म में उसको हमने हीट दी, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे, उसमें से हमें लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिल चुके हैं। तो ये भी प्रकार है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक कंबाइंड रिएक्टेंट एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है और दो सेपरेट प्रोडक्ट्स, दो या तो दो से ज्यादा सेपरेट प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। सो दिस इज द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और लास्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि हीट आप मैन्युअली ही सप्लाई करो, सनलाइट से भी आप हीट सप्लाई कर सकते हो, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट। तो यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अगर आप उसको सनलाइट के अंदर में रखते हो, अगर आप उसको सूरज से गर्मी देते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सनलाइट, तो उसमें से क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर और बच जाएगा आपका सिर्फ सिल्वर। ओके,
सिल्वर जो कि एक सिल्वर क्लोराइड जो कि एक ग्रेइश फॉर्म में होता है, वो यहाँ पे प्योर सिल्वर के फॉर्म में आ जाता है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स कंबाइंड होते हैं और एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करने की वजह से प्रोडक्ट ब्रेक डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलती है आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड. ओके, so this is the basic understanding of the decomposition reaction and the composition reaction. I hope that it is very useful for you. ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ आप सभी लोगों के पास. तो यहाँ तक आज का सेशन रखते हैं. 2 चीज़ें आज हमने पढ़ी, कंपोजिशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. आप अपने तरीके से इंटरनेट में जाके भी कई सारे एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन से प्रकार का रिएक्शन है. तो आज हमने टोटल 2 नहीं 4 रिएक्शन पढ़े हैं. कंपोजिशन में एक दूसरा वाला क्या पढ़ा जिसमें हीट इवॉल्व हो रही थी, एक्सोथर्मिक. और डीकम्पोजिशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, एंडोथर्मिक. सो कंपोजिशन एक्सोथर्मिक, डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक. तो आज हमने रिएक्शन के जो सब टाइप है वो भी पढ़े. ठीक है, चलिए. तो फिर से मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल पढ़ाई का कवच जैसा उसका नाम है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए. काफ़ी सारे यूज़फुल वीडियो हम पोस्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के भी वीडियो अभी आ रहे हैं, साइंस के भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं. लॉकडाउन की पीरियड की वजह से थोड़ा बहुत ये अपलोड करने में थोड़ी देरी हो जाती है. तो आप सभी लोगों से विनती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को. और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख सकते हो और कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो. मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जिसके अंदर आपको यूज़फुल मटेरियल मिल सकेंगे, तो सिर्फ एक्यूरेट करके. ठीक है, चलिए. सो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.